Hello guys, welcome back to my channel. In previous video we complete chapter 1, that is natural resource, and today we start chapter 2, that is land, soil and water resource. So let's start our chapter. First of all, I tell you that after understanding the whole chapter, we learn the manner in which land, soil and water are used as resource. Second, and acquaint themselves with the manner in which these resources are formed and used. How can they conserved and how best can they be put to our use with minimal wastage. Third, the various types of soil found in India and their best possible uses. Fourth, the manner in which land is classified and put to use. Fifth, how water is an essential resource and understand its various uses and as well as the causes behind its scarcity. So let's get start our chapter. First of all, we read chapter discussion, chapter's intro. Chapter intro. Introduction. लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल रिसोर्स. लैंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है सभी नेचुरल रिसोर्सेज में. इट सर्व्स एज द रिसोर्स फॉर ऑल अदर रिसोर्सेज. ये सभी रिसोर्सेज की तरह भी एक रिसोर्स है जो हमें मिनरल्स, फॉरेस्ट, द लाइफ फॉर्म्स अबव एंड बिलो द सरफेस, प्लांट्स एंड एनिमल, और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स भी देता है, कुछ अदर डिफरेंट टाइप्स के सॉइल भी देता है. सरफेस वाटर, सरफेस पे जो वाटर रखते हैं रिवर्स और लेक्स को, वो भी देते हैं. ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड पॉपुलेशन, ह्यूमन को रहने के लिए जगह और पॉपुलेशन भी देता है. लेट अस अंडरस्टैंड लैंड एंड अदर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. अब जानते हैं लैंड और अदर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स के बारे में. लैंड में क्या क्या आ सकते हैं? सॉइल आ सकते हैं, वाटर आ सकते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट रिसोर्स सॉइल और वाटर भी हो सकते हैं. उसके यूजेस भी हम लोग आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स कम टू लैंड रिसोर्स. आइए अब बात आगे बढ़ते लैंड रिसोर्स की तरफ. ऑल ह्यूमन बींग्स लिव ऑन लैंड एंड यूज इट फॉर एग्रीकल्चर. सभी ह्यूमन बींग, सभी जीव जंतु लैंड पे रहते हैं, लैंड पे जीते हैं और उसे एग्रीकल्चर और बहुत अदर पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं. जैसे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो गया, और जैसे सेटलमेंट्स के लिए यूज़ हो गया, पॉपुलेशन के लिए यूज़ हो गया, और भी बहुत सारे. व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ इज़ लैंड. अब बात आती है कि कितने परसेंट है लैंड, मतलब धरती कितने परसेंट लैंड से ढकी हुई है. ये सिर्फ और सिर्फ 30% ही ढकी हुई है पूरे धरती में. अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ्स टोटल लैंड एरिया इज़ नॉट सूटेबल फॉर लिविंग. अब इस 30% पे टोटल 30% का एक 3 हिस्सा में बांटा गया 30% का, और उसका एक हिस्सा सूटेबल नहीं है लिविंग के लिए, लिविंग बींग्स के लिए. द लैंड सर्फेस इज़ ऑल्सो नॉट द सेम एवरीवेयर. जो लैंड का जो सरफेस होता है उस सभी जगह सेम नहीं रहता है. दे आर लेवल प्लेन्स, अलग अलग उस लैंड के सरफेस के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लेन्स होते हैं, अलग अलग अपलैंड्स होते हैं, अलग अलग प्लेट्यूज होते हैं. अपलैंड्स को ही हम लोग प्लेट्यूज कहते हैं. अलग अलग हिल्स होते हैं, अलग अलग माउंटेन्स होते हैं, और अलग अलग जगह पे भी होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स. अनेक प्रकार के लैंड अनेक प्रकार के स्रोत को दिखाते हैं. देयरफॉर ऑल प्लेसेस आर नॉट इवनली पॉपुलेटेड. इसीलिए सब जगह का जो प्लेस होता है वो ज़्यादा पॉपुलेशन में नहीं रहता है. इन एडिशन द एरियाज वेयर एक्सट्रीमली कोल्ड और हॉट क्लाइमेट एज स्पेशली पॉपुलेटेड. वैसा एरिया कोल्ड तभी होगा और हॉट तभी होगा उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग. उसमें कितना पॉपुलेशन, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो तो एरिया हॉट होगा, कम पॉपुलेशन होगा तो एरिया कोल्ड होगा. सॉइल फर्टिलिटी ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है वो एक जगह अगर सॉइल का फर्टिलिटी अच्छा है तो किसी जगह सॉइल का फर्टिलिटी अच्छा नहीं होगा. जैसे द आर्टिक्स एरियाज, द डिजर्ट एंड हाई माउंटेन्स आर अनफेवरेबल फॉर एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिसेस सच एज फार्मिंग. जो यहाँ पे आर्टिक एरियाज़ होते हैं, डिज़र्ट होते हैं और हाई माउंटेन्स होते हैं, वो अनफेवरेबल मतलब वो सूटेबल नहीं है एक्टिविटीज़ के लिए, प्रैक्टिस के लिए, जैसे फार्मिंग, एग्रीकल्चर के लिए. और दूसरे ही तरफ मोस्ट ऑफ द प्लेन्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर वेरी फर्टाइल. और दूसरे ही तरफ बहुत सारे प्लेन्स हैं जो बहुत ही फर्टाइल है और सूटेबल है फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए. इसी तरह जनरली ह्यूमन टेंड टू लिव इन एरियाज़ विथ मॉडरेट क्लाइमेट. और ह्यूमंस को भी एकदम मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, उनके हिसाब से क्लाइमेट चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, लेवल लैंड्स चाहिए रहने के लिए. मॉडरेट क्लाइमेट उन्हें, जैसे अगर बारिश होगी तो उनके जो भी मेहनत है कपड़े सुखाने में, ये सब वेस्ट चले जाएंगे.
नाउ लेट्स कम टू द प्लेन्स. द प्लेन्स हैव ऑल दिस फीचर्स. प्लेन्स के पास भी ये सब फीचर्स होता है. सो दे आर मोस्ट पॉपुलर एरिया और पॉपुलर एरियाज़ इन दी वर्ल्ड. सो इसीलिए प्लेन्स को बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब बहुत ही पॉपुलर एरिया कहते हैं पूरे वर्ल्ड में. अब आते हैं बात लैंड यूज़ मतलब ह्यूमंस कैसे लैंड को यूज़ करते हैं. पैटर्न्स ऑफ लैंड यूज टेल अस हाउ लैंड इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमंस. पैटर्न ऑफ लैंड, लैंड का जो पैटर्न होता है हमें बताता है कि लैंड कैसे यूटिलाइज किया जाता है, कैसे लैंड यूटिलाइज मतलब कैसे लैंड यूज़ किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा. ओके. जनरली लैंड इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर. इसी तरह लैंड जो है एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए भी यूज़ होता है, सेटलमेंट्स के मनुष्य के रहने के लिए भी यूज़ होता है, और भी कुछ अर्बन डेवलपमेंट के लिए जैसे रोड, इंडस्ट्री ह्यूमंस के द्वारा जो बनाए जाते हैं उसके लिए भी यूज़ होता है. अब लैंड यूज़ जो होता है वो क्या चीज़ रिफ़र करता है, किस चीज़ से रिफ़र करता है. लैंड यूज़ रिफर्स टू इकोनॉमिक यूज़ ऑफ लैंड. लैंड यूज़ जो है हम लोग के इकोनॉमिक यूज़ मतलब जैसे लैंड जब मनुष्य जो लैंड यूज़ करते हैं उस इकोनॉमिक यूज़ के हम लोग का वो रिफ़र करता है. द लैंड कैन बी यूज एज एग्रीकल्चर फील्ड्स टू कल्टिवेट क्रॉप्स. लैंड एग्रीकल्चर फील्ड्स को भी यूज़ करता है कल्टिवेट करने के लिए, क्रॉप्स को कल्टिवेट करने के लिए. और एज इंडस्ट्रियल एरियाज़ टू इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज़, और इंडस्ट्रियल एरियाज़ को भी फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए. लैंड कवर इज़ द फिजिकल एलिमेंट दैट कवर्स द लैंड. लैंड कवर एक फिजिकल एलिमेंट होता है जो कवर्स करता है लैंड को ढकता है. वेजिटेशन, बिल्डिंग और वाटर आर इंक्लूडेड इन इट. इसमें आते हैं वेजिटेशन, बिल्डिंग्स आते हैं, पानी आते हैं. मतलब जैसे बिल्डिंग्स, जैसे ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग्स रहते हैं, जैसे ज़मीन के ऊपर जो मकान बनते हैं वो लैंड को ढक देते हैं. पानी, ज़मीन के ऊपर जो पानी रहता है वो भी लैंड को ढक देता है. ये सब इसमें आते हैं, लैंड कवर में आते हैं. लैंड यूज़ डिपेंड्स ऑन फिजिकल फैक्टर्स. लैंड यूज़ जो रहते हैं वो डिपेंड्स रहता है फिजिकल फैक्टर्स पे. फिजिकल फैक्टर्स हो गए जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट है उस जगह का, उस जगह का जो वाटर है वो कैसा अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है. सॉइल वहाँ का कैसा है, मिनरल्स कितने और कौन कौन से पाए जाते हैं. ये सब जब रिसर्च हो जाते हैं उसके बाद ही लैंड यूज़ पे डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पर. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 11% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ यूज फॉर कल्टिवेशन. ये खाली इंडिया के पूरे अर्थ सरफेस के, इंडिया के नहीं अर्थ पे 11% ही सूटेबल है. 11% पूरे अर्थ का जितना भी लैंड है उसका मात्र 11% ही सूटेबल है कल्टिवेशन के लिए. मीन्स फॉरेस्ट के कल्टिवेशन, फार्मिंग, एग्रीकल्चर इस सब के लिए. फॉरेस्ट कवर अनदर 28% वाइल पास्चर अकाउंट फॉर 34%. और बाकी के जो 28% है वो फॉरेस्ट कैप्चर कर लेता है, मीन्स कवर कर लेता है. अर्बन एरियाज़ कवर अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ इट. अर्बन एरियाज़ जो रहते हैं वो कम मतलब अप्रॉक्स मतलब अनुमान लगाया गया कि 5% कवर करते हैं. So students, this is the intro and some description of the chapter. We meet in next video. Till here we understand till here. So thanks for watching my video. Please like, share and subscribe this channel.